एडा सोहना 12 वजे बैठी हसदी खड़दी कोई है ही नहीं सी कि उन्होंने कोई बीमार है चंगी भली माशाल्लाह मियाँ बीबी बैठे ने 2-3 घंटियां दे विच मेरी भैन नूं खा गए ने। मेरी भैन दे हसन खेडन दे दिन सी मेरी भैन नूं मिट्टी च मिला दित्ते ने। चंगे भले राह नूं छोड़ के आए सुबह असीं उन्हां डैड बोडियां अंदरों कड्डियां ने दरवाजे खोल दरवाज़ा लोहे दा दरवाज़ा सी मैं हत्थ लाया इंज करके दरवाज़ा खुल गया। मैं वेख्या मेरी भैन ने सीधा चारपाई ते शराफत नीचे गिरिया ज़मीन ते थोड़ा जिहा ऊपर चारपाई ते बाकी सारा ज़मीन ते आ। वहाँ पर जो उनके लवाकिन है शराफत के वालिदैन उनका कहना है कि उसकी मौत जनरेटर की वजह से हुई है। जनरेटर अंदर कमरे में था? मैं नहीं वेख्या, मेरी निगाह च नहीं आया जनरेटर। मैं सब तो पहले कमरे च गई हाँ, मैं दरवाज़ा खोलिया तो मैं जनरेटर नहीं वेख्या। जो शराफत था वो दरवाजे के साथ ही चिपका हुआ? बिल्कुल मैं दरवाज़ा खोलिया, बिल्कुल शराफत मेरे पाँव दे विच अंदर इंज मैं पाँव रखिया तो शराफत बिल्कुल दरवाजे दे विच नीचे गिरिया ज़मीन पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाज़रीन इस वक्त मैं खरेपड़ गाँव में के अंदर मौजूद हूँ। खरेपड़ गाँव में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसकी हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ दुल्हन शहज़ादी की जो बहन है वो मौजूद है। इमरान इस मुकदमे का मुद्दई बना था। उसने अदालत से रजू किया था कि कब्र कुशाई के लिए कब्र कुशाई की जाए ताकि पता चल सके मेरे बहनोई शराफत और शहज़ादी की मौत कैसे वाक़ हुई थी। पहले तो उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन अभी उसकी जो बहनें हैं वो भी उसका साथ दे रही हैं। मज़ीद उसकी बहन से जानते हैं कि उस दिन क्या मामला हुआ था, क्या वाक़या थे और क्या शवाहिद इन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी? फौजिया। अच्छा फौजिया बाजी, मुझे ये बताओ कि जिस दिन 23 मई के जब ये शादी वाला दिन था, मातम कदा में तब्दील हुआ, क्या हुआ था? आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी मैं मौजूद थी। वहाँ पर क्या हुआ था जब आपकी बहन की और आपकी बहनोई की डेड बॉडी को आपको पता चला कि उनकी मौत वाक़ हो गई? क्या होना भाई, साढ़े तो क़यामत टुट गई, साढ़े नाल क्या होना सी। असीं चंगे भले राह नूं छोड़ के आए सुबह असीं उन्हां डैड बॉडियां अंदरों कड्डियां ने दरवाजे खोल दरवाज़ा लोहे दा दरवाज़ा सी मैं हत्थ लाया इंज करके दरवाज़ा खुल गया। मैं वेख्या मेरी भैन ने सीधा चारपाई ते शराफत नीचे गिरिया ज़मीन ते थोड़ा जिहा ऊपर चारपाई ते बाकी सारा ज़मीन ते आ। वहाँ पर जो उनके लवाकिन है शराफत के वालिदैन उनका कहना है कि उसकी मौत जनरेटर की वजह से हुई है। जनरेटर अंदर कमरे में था? मैं नहीं वेख्या, मेरी निगाह च नहीं आया जनरेटर। मैं सब तो पहले कमरे च गई हाँ, मैं दरवाज़ा खोलिया तो मैं जनरेटर नहीं वेख्या। क्योंकि अहले इलाका का कहना है कि जो जनरेटर था वो बाहर पड़ा हुआ था, उनका बरामदा भी है। बरामदा हाँ जी बरांडा भी है पर जनरेटर मैं दरवाज़ा खोलिया, कोई कही जाए जिन्ने मर्जी खोलिया पर दरवाज़ा मैं खोलिया, मैं जनरेटर नहीं वेख्या कमरे च पिया। मैं दरवाजे दे विच तां शराफत दी लाश पई नीचे ज़मीन दे दरवाजे नीचे गिरिया पिया बिल्कुल अंदर ही। मैं अंदर बड़ी शराफत इंज मेरे पाँव दे विच वज्जा है तो जनरेटर कोई जगह ही नहीं सी होर जनरेटर रखन दी। मैं जनरेटर वेख्या ही नहीं है। जनरेटर जो शराफत था वो दरवाजे के साथ ही चिपका हुआ? बिल्कुल मैं दरवाज़ा खोलिया, बिल्कुल शराफत मेरे पाँव दे विच अंदर इंज मैं पाँव रखिया तो शराफत बिल्कुल दरवाजे दे विच नीचे गिरिया ज़मीन पे। और क्या क्या था उस कमरे में? क्या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी थी, कोई जहर लो चीज़ या कोई जहर, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी शीशी मेडिसिन की जिसमें के अंदर कोई जहर हो? नहीं मैंने ऐसी चीज़ कोई नहीं देखी। वो चीज़ां देखियां सी जेहड़ियां रात नूं दूध वगैरह फल वगैरह पिया सी वो सामने मैं वेख्या, होर मैं कोई इंज दी चीज़ नहीं वेखी। अहले इलाका का ये भी कहना है और इमरान ने भी ये कहा था कि जो शराफत है वो अपनी बहनों को भी कॉल करता रहा कि दरवाज़ा खोले। कोई ऐसा? शराफत की भैन मेरी भाभी है, रात नूं फोन किया कि मैनू पानी दो। शादी वाला घर से उस घर च फ्रिजां है सी पर पानी ठंडा नहीं सी है। उन्हें फिर घर अब्बू ने फोन किया कि घर पानी दो शराफत नूं। छोटी भैन ने उठ के अंदर पानी दिता। 2:10 ते कॉल आई है। तो जब दरवाज़ा खोला था तब क्या टाइम था? तकरीबन 4:30 का टाइम सी, 4:30 का टाइम सी। मतलब 2 से 2.5 घंटों के अंदर अंदर ही उनकी डेथ हुई है? हाँ जी 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर। मैं 12 बजे गई, मेरी भैन चंगी भली हसदी खेड़दी बैठी है। मैं चावल वंडन गई हाँ गली च, शादी तो फारग होया, रुखसती करके फारग होया, चावल मैं महल्ले च वंडन गई। मेरी भैन एडा सोहना 12 बजे बैठी हसदी खड़दी कोई है ही नहीं सी कि उन्होंने कोई बीमार है चंगी भली माशाल्लाह मियाँ बीबी बैठे ने 2-3 घंटियां दे विच मेरी भैन नूं खा गए ने। मेरी भैन दे हसन खेडन दे दिन सी मेरी भैन नूं मिट्टी च मिला दित्ते ने। सानू आदी औलाद तो प्यारी ज़्यादा भैन सी, गुड्डियां नाल खेडन दा हुंदा टाइम सी, उन्हें मिट्टी थले कर दिता ने। असीं नहीं कहंदे साडे कातल ने पर साडी भैन नूं मारिया गया। असीं ये नहीं कहंदे साडे मामे ही कातल ने पर उस घर च उनकी डेथ हुई है ना, सानू इंसाफ चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप 12 बजे गई हैं आपकी बहन ने कोई आपसे आखिरी कोई बात की हो, कोई ऐसे अल्फाज, कोई उसने वैसे आपसे कोई आम रूटीन में कोई ऐसी बात की हो जो आपको याद हो?
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਠੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੁਲਰੀ ਤੇਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਲਹਿੰਗਾ ਲੂੰਗਾ ਦੀ, ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਮੀ ਰੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੰਮੀਆਂ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਮੀਆਂ। ਸਈਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੈਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਮੀਆਂ ਤੂੰ ਠੀਕ? ਹਾਂ ਭੈਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਫੜ ਲੈ, ਐਡਾ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ। ਸਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ, उधर जा उधर जा। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले इमरान अकेला था, इस केस की पैरवी कर रहा था, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। अभी आप उसकी बहनें हैं, आप भी मतलब उसके साथ इन्वॉल्व होगी। क्या ऐसा आपने देखा है कि वाकई ही आपको पता चला है कि आपकी बहन को मारा गया? हाँ जी, सानू पता, सानू अगे भी सी। चुप सा सब, बस पिंड दे लोग नहीं इन्नी समझ के कबर होन पटीचेगी, बस जेन सी कि नहीं होन। पर हुण सानू इंसाफ चाहिए। साडी भैन सानू सौण नहीं देंदी रात नूं ख्वाबां च कि मैनूं इंसाफ, साडे गिरेवान पकड़दी है। सानू ये चीज़ ही दुख नहीं रात नूं नींद आंदी कि मैनूं इंसाफ दवाओ। क्या कहना चाहेंगी बहन आप अपनी बहन के इंसाफ के लिए? अदालतें जो वो डिले पे डिले किए जा रहे हैं। पहले तो आपके वालिदैन की तरफ से इमरान को कहा गया कि हमने इमरान को बेदखल कर दिया, इसकी वजह से पहले ये डिले आया। अभी उसके बाद वारसान जो लिस्ट है वो पुलिस की मिली भगत या आपकी तरफ से कोई ऐसा, आपके वालिदैन की तरफ से या कोई ऐसा कोई पहलू आया जिसमें इमरान की जो वल्दियत है वो आपके मामू के नाम लिख दी गई है? क्या कहना चाहेंगे? ये अब्बू ने तो सही लिखाया सी, ये जो होया है कुछ तो नान मामू मां घरों होया है। अब्बू ने लिखाया सही सी, क्योंकि जिस दिन लिखन आए ने ना सरकारी मुलाजम कोई आया लिखन, मैं भी उधर ही सा अम्मी के कार। अब्बू ने सही लिखाए ने, उधरों लिख के तो उन्हें कहा मैं दूल्हे के कार जाना, शराफत के कार, शराफत कर लिखे उत्थे कुछ किया तो मामू मां ने कुछ करके लिखाया है, क्योंकि अब्बू ने एक दफ़ा सही लिखा दिया। मतलब ये है कि उसमें वाकई ये रियलिटी है कि उन्हें प्री प्लान मारा गया है। अब उस कत्ल को छुपाने के लिए, ताकि ये तारीखें डिले हो जाएं और डिले होने के बाद जब कब्र कुशाई हो तो मेडिकल में कुछ ना आ सके, सिर्फ उनकी हड्डियों के ढांचे रह जाएं, इसीलिए ये सारा किया जाए। और इस वास्ते कीता, और किस वास्ते भाई कीता ने? इस वास्ते कीता ने कि हुण कोई सबूत दिन तो दिन होने। असीं भाई दे साथ इंशाअल्लाह, हुण भाई दिन साथ दवावां, साथ देआं दे, साडा माँ बाप भी साडे नाल होण। आपके पेरेंट्स भी अब आपके साथ? हाँ इंशाअल्लाह साडे नाल होण दे। जी नाज़रीन, आपने शहज़ादी की बहन फौजिया की आवाज़ सुनी। उसका कहना है कि वाकया ही जो है शहज़ादी और शराफत को प्री प्लान कत्ल किया गया। और सबसे बड़ा मोड़ अभी ये था, पहले तो ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि पुलिस की मिली भगत है या नहीं, लेकिन अभी फौजिया का कहना है कि जब पुलिस वाले जो पुलिस मुलाजमीन थे वो वारसान लिस्ट के लिए आए हैं, वो रसा कौन कौन है शहज़ादी के, तो इसके वालिद जो जाकर है उसने शराफत का नाम अपनी वल्दियत में लिखवाया। लेकिन उसके बाद कैसे चेंज हुआ, पुलिस ने क्यों इसे चेंज किया, पुलिस इसमें क्या चाहती है, या पुलिस को इसमें कितना मामनत मिली है, पुलिस को इसमें कितने रुपए मिले हैं, ये सारी कहानी क्या है, ये इंशाल्लाह हम आपको लम्हा ब लम्हा बताते रहेंगे। लेकिन मेरी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि खुदारा 2 लोगों की जान गई है, जिन्हें शादी वाले दिन जिनका घर मातम कदे में तब्दील हुआ, शादी वाला घर, खुशियों वाला घर, एकदम से जहाँ पर अंधेरी आ गई, जहाँ पर काले बादल छा गए और उस घर में अभी कहराम मच गया, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर इंसाफ के लिए इमरान उठा है तो इमरान को भी जो है वो दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अपनी बात पर अटल है। मेरी तमाम आला अदलिया से गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लेते हो, वैसे तो हर बात का 100 मोटो नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन गरीबों के लिए ऐसा नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? गरीबों के लिए भी नोटिस लेना चाहिए और अदलिया को ऐसे काम फौरी हल करने चाहिए। ये ना हो कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो बारिशों की वजह से उसमें कुछ ना आए और वो बाइज़्ज़त वो लोग जो हैं वो बरी हो जाएं। लेकिन कत्ल जो है वो कभी छुपता नहीं है, ये हमारा हमने सुना है और हमने देखा है कि कत्ल आज तक कभी छुपा नहीं। अगर इसमें कोई हक़ाइक़ हैं तो इंशाअल्लाह शहज़ादी को और शराफत को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने